बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, लेक्चर सीरीज़ में हम 3.5 का लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं। चैप्टर 3 है और मैथमेटिक्स 12 है। इसके फर्स्ट 11 क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 के 3.5 के फर्स्ट 11 क्वेश्चन 1 से 11 तक 100% सेम है। उसके मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे, फर्स्ट और सेकंड, और 7 और 8। आपके ALP के जो सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस में पहले 8 क्वेश्चन शामिल थे, तो उसमें से मैंने 4 करवा दिया। और अब क्वेश्चन 12 से 17 तक ये सेकंड टाइप है, पार्शियल फ्रैक्शन का सेकंड रूल अप्लाई होता है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अच्छा, लेकिन आपके स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर सिर्फ 13 शामिल है, तो मैंने बोर्ड पे कर दिया। मैं आपको डिटेल से समझा भी देता हूँ। क्वेश्चन है ऐसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x² डिवाइडेड बाय x - 1 होल स्क्वायर और x + 1 और d ऑफ x। ओके, मैंने किया क्या कि ये वाला पार्ट उठा लिया, इसको लिखा लेट। अब मैंने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। किस तरह से करेंगे? याद रखें, अगर लीनियर का स्क्वायर हो, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर और मैट्रिक में पढ़ा हुआ है, तो सेम वही रूल जो है अप्लाई होना है। लीनियर का स्क्वायर हो तो उसको 2 टाइम्स लिखते हैं, एक दफ़ा बगैर स्क्वायर के साथ और एक दफ़ा किसके साथ? स्क्वायर के साथ। मैंने इसको a के नीचे लिखा प्लस b/x - 1 होल स्क्वायर। इसने 2 टाइम्स आना है, एक दफ़ा बगैर स्क्वायर के साथ, एक दफ़ा स्क्वायर के साथ, प्लस c/3 लीनियर जो था वो हमने लिख लिया। एक्चुअली सेकंड लीनियर है, तो x + 1। इसको हम हमेशा क्या कहते होते हैं? इक्वेशन 1। फिर क्या करते हैं आप कि आप इससे इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग विद x - 1 होल स्क्वायर, x + 1 ऑन बोथ साइड्स। इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, इससे भी और इससे भी। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, जाहिर है ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आएगा 2x² = x - 1 एक कैंसिल होगा, एक x - 1 रह जाएगा, ये मैंने लिखा। और प्लस क्या रहेगा? इंटू क्या रहेगा? x + 1, a इंटू x - 1 इंटू x + 1 प्लस x - 1 होल स्क्वायर इससे कैंसिल, तो इसके साथ रह जाएगा x + 1 प्लस x + 1 से कैंसिल, c के साथ क्या रहेगा? x - 1 होल स्क्वायर। इसको हम हमेशा क्या कहते होते हैं? इक्वेशन 2। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर ही आप एक इक्वेशन 3 बना लें, जिसकी आगे हमें कंपैरिजन मेथड में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हमने एक्चुअली जब कोई ऐसे रिपीट हो रहा हो तो एक आपको कम से कम, एक रिपीट हो रहा तो आपको कम से कम एक जो है वो कंपैरिजन मेथड से, जो ABC में से कोई एक वैल्यू आपको कंपैरिजन मेथड से करनी पड़ती है। कौन सी है वो भी डिटेक्ट की जा सकती है। बहरहाल खैर, x - 1 को आपने अब 0 के इक्वल पुट करके इसकी वैल्यू हमेशा आप कहाँ प्लेस करते हैं? इक्वेशन 2 में। ये मैंने जब आपको मैट्रिक में और FSC में फर्स्ट ईयर में करवाया था तो बिल्कुल ऐसे था। x - 1 को 0 के इक्वल पुट करके यहाँ से आपने एक वैल्यू निकाली और पुट हमेशा कहाँ करना है? इक्वेशन 2 में। इसको हम इक्वेशन 2 कहते हैं। ओके, अब जहाँ x - 1 होगा, याद रखें ये x - 1 है। इक्वेशन 2 में देखें कहाँ का x - 1 है? ये x - 1 है, ये x - 1 है। उससे पहले मैंने क्या किया था? एक स्टेप, ये जो इक्वेशन 3 बनाई, ये कैसे बनाई? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x² + 1 प्लस ये एज इट इज लिखा। इसका मैंने स्क्वायर ओपन किया हुआ है, तो x² - 2x + 1, और इसको मैंने इक्वेशन 3 कह दिया हुआ। इसके बाद मैंने पुट किया x - 1 को किसके इक्वल पुट किया? 0 के। यहां से x की वैल्यू कितनी आई? 1। जहां x - 1 होगा, ये x - 1 अगर 0 हुआ तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। ओके, x - 1 0 था तो 0 का स्क्वायर 0, 0 को c से मल्टीप्लाई किया, ये भी 0। तो हमारे पास क्या 0 आएगा बच्चों? a 0 आ जाएगा, c 0 आ जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा? b। तो मैंने लिखा 2 × 1 का स्क्वायर, ये जो 1 हमने x की जगह 1 पुट किया, तो 1 का स्क्वायर = b इंटू ये 0 हो गया था, ये भी 0 हो गया था, सिर्फ ये वाला पार्ट रह गया। तो 1 + 1 कितना होता है? 2 डिवाइडेड बाय 2, तो b की वैल्यू आएगी 1। b की बच्चों वैल्यू कितनी आएगी? 1। ये चलें जी। अच्छा, अब ऐसा है, b की वैल्यू 1, फिर मैं आगे 1 पुट कर लेंगे। अच्छा, अब आपने x प्लस ये -1 आप पुट कर चुके थे, x - 1, अब ये रह गया। इस लीनियर फैक्टर को आपने किसके इक्वल पुट किया? 0 के। x + 1 को 0 के इक्वल पुट किया। इक्वेशन वैल्यू कहाँ हमेशा प्लेस करेंगे? इक्वेशन 2 में।
x की वैल्यू कितनी आई है -1। ओके, अब इक्वेशन 2 थी ये, जहां x प्लस 1 ये 0 हो जाएगा पूरा, ये x प्लस 1 है ये पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ किसकी वैल्यू आएगी c की। मैं लिखूंगा 2 इंटू -1 का स्क्वायर, वो लिखा हुआ, प्लस c इंटू -1 -2 का स्क्वायर कितना होता है +4, 2 1 कितना हुआ 2, तो ये +4 था, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हुआ डिवाइड, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना बनता है 1/2। अब आपके पास b की वैल्यू 1 आई है, c की कितनी आ गई है 1/2। आपने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, किस इक्वेशन से 3 से। इक्वेशन 3 बनाते इसलिए कि हम उसके कोफिशिएंट कंपेयर कर लें, जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं एबीसी में से, उसमें से जो रह गई है वो वहीं से फाइंड आउट होगी। अच्छा जी, अब आप, अच्छा एक और बात, अब जैसा कि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर और मैट्रिक में 10th में, कि जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी पावर से स्टार्ट होते हैं, बड़ी डिग्री से स्टार्ट होते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है a, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे। इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है c, तो हम लिखेंगे a प्लस c। इधर अगर एक्स स्क्वायर है तो उसके साथ जो वैल्यू आएगी वो उसके इक्वल आएगा, तो a प्लस c इज इक्वल टू 2, वही लिखा मैंने, a प्लस c इज इक्वल टू 2। a प्लस c की वैल्यू हमने 1/2 फाइंड आउट की थे, दैट इज 2, 2 माइनस 1/2 तो कितना बनेगा 3/2। a की वैल्यू कितनी आई है 3/2। ओके, अब a b और c तीनों की वैल्यूज आ गई, फिर मैं लिखूंगा क्वेश्चन। ये मैंने क्यू जो है ये रेड से लिख दिया, स्पेस कम थी तो मैंने इसलिए क्यू लिखा है। आपने यहां पर पूरा क्वेश्चन लिखना है, यानी लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ 2x² डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 1 डी ऑफ x, ये पूरा लिखना है यहां पे, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि इसकी जगह आप क्यों लिखते जा रहे हैं, इट मीन ये क्वेश्चन है साथ। ओके, अब b की वैल्यू थी 1, b की वैल्यू कितनी थी 1, वो मैं 1 प्लेस करूंगा। b की वैल्यू 1 थी, मैंने 2 प्लेस की हुई है मिस्टेकनली, ये b की वैल्यू है 1, ये मैं रख कर रहा हूं 1, फिर ये नहीं होगा जाहिर है, मैंने 2 बाहर लाया था, ये वाला 2 नहीं होगा। ओके, ये 2 भी नहीं होगा। b की वैल्यू मैंने कितनी प्लेस की है 1, तो अब ये 3/2 साइड पर आ जाएगा। इस x का ऊपर डेरिवेटिव होता है 1, x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नीचे वाले का अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, उसी फंक्शन का नेचुरल लॉग लेते हैं। 3/2 एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस, अच्छा इसको मैं ऊपर ले गया था, इसकी पावर 2 थी, ऊपर जाकर -2 हो गई। अब इस x का डेरिवेटिव d ऑफ x है 1 d ऑफ x। ओके, अगर x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी पावर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। -2 प्लस 1 तो कितना बनता है -1, तो वो -1 इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर इसको क्या कर दिया उसने माइनस प्लस। ये जो है इस x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 और प्लस c मैंने रेड में लिखा है। ये c क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। और अगर बच्चों इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे जो कमेंट है उनमें आप मुझे बता दीजिए, या आप कई बच्चों के पास जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है तो उस पर भी कर दीजिए। अल्लाह आप हामी नासिर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।